close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार, दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से आप लोग के लिए इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया जाएगा। आज का पहला टॉपिक भारत के स्थिति एवं विस्तार से है। चलिए, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको इस वीडियो में रखा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो चलिए ये इस प्रश्न का आंसर इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि मैप में कौन सा राज्य है। सबको मालूम भी होगा, बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पे सारे राज्य में ये राजस्थान राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है उत्तर प्रदेश। इससे पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था जब तेलंगाना साथ था, लेकिन तेलंगाना अलग हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश से तब से 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। देखते हैं, कर्क रेखा गुजरात, उसके बाद ये लाइन कर्क रेखा है लगभग गुजरात, उसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा एरिया, ठीक, राजस्थान राज्य, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो देख लेते हैं कितना राज्य हुआ। 1 गुजरात, 2 नंबर हो गया राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 हो गया झारखंड, 6 हो गया वेस्ट बंगाल, 7 हो गया त्रिपुरा, 8 हो गया मिजोरम। तो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य और सबसे पूर्व में मिजोरम राज्य है कर्क रेखा के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या है, राज्य से गुजरती है तो झारखंड राज्य से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। ऑप्शन है 68.7 पश्चिमी देशांतर गुजरात, 68.7 पश्चिमी देशांतर राजस्थान, 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात, 68.7 पूर्वी देशांतर राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर हम मैप में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी लाइन, ठीक, तो ये पश्चिमी लाइन यहाँ होगा, तो ये तो कंफर्म हो गया पश्चिमी लाइन गुजरात में ही है। ठीक, तो ये 68.7 पे है, 68.7 पूर्वी देशांतर, क्योंकि ग्लोब पे समझते हैं। ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, इसके पूरब तरफ भारत है, इस जगह अवस्थित है लगभग। ठीक, तो भारत ग्रीनविच के पूरब साइड है, इसलिए ये रेखा 68.7 पूर्वी देशांतर कहलाएगी। पूर्वी देशांतर 68.7 गुजरात से 97.25 पूर्वी देशांतर ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये इसका देशांतरीय विस्तार है भारत का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर, 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? कौन सा बहन 7 सिस्टर पूर्वोत्तर में है, उसका अंग है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर 7 सिस्टर में ही समझते हैं। यहाँ से समझते हैं पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन सा है, देखते हैं यहाँ पे। तो पूर्वोत्तर यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक, यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, ये राज्य नहीं है, ना सिक्किम है। सिक्किम भी पूर्वोत्तर का अंश नहीं है। पूर्वोत्तर का प्रारंभ यहाँ से हम मानते हैं, यहाँ से
आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद क्या है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 राज्य हैं। तो 7 राज्य में इसमें ऑप्शन में त्रिपुरा है, और तो त्रिपुरा ऑप्शन में 7 सिस्टर का कौन सा अंग होगा, त्रिपुरा। अगर नहीं पूछता तो पश्चिम बंगाल राज्य रहता है कभी कभी, और सिक्किम रहता है, ठीक। तो ये दोनों राज्य, सिक्किम ना ही पश्चिम बंगाल, ये 7 सिस्टर का अंग नहीं है। 7 सिस्टर में बस ये 7 राज्य हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, मैप में बहुत इजी प्रश्न है, तुरंत बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो मानक समय भारत में 82.5 डिग्री, ठीक, 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत की मानक समय रेखा माना गया है, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री लगभग इस जगह से गुजरती है, ठीक, यहाँ से। तो देख लेते हैं, पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है ये वाला, ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से क्या मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कौन सी नहीं है। तो आंध्र प्रदेश से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से तो खैर गुजरबे करती है। तो महाराष्ट्र कहाँ है देख लेते हैं, महाराष्ट्र यहाँ पे है। अब मानक समय इधर से गुजरी है, इस जगह लगभग, ठीक। तो यहाँ महाराष्ट्र से नहीं गुजरी, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा है। चंडीगढ़ है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें से सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऐसे अभी फिलहाल में वर्तमान में लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये लद्दाख एरिया पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था 2 यूटी में, तब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था भारत का, लेकिन अब लद्दाख है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूसरा, चौथा, छठा, 7वां। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भारत का क्षेत्रफल है, ये याद होना चाहिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट को याद भी होगा। चलिए, बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें अर्धवाधर पड़ती है, मतलब टेढ़ी पड़ती है। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सूर्य लगभग 0 डिग्री अक्षांश रेखा जैसे है ना इस जगह, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। 23.5 डिग्री पूर्वी, 23.5 डिग्री अक्षांश ऊपर, ठीक, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर घूमते रहती है साल भर में। तो ऑप्शन है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, अर्धवाधर कहाँ पड़ती है। तो मुंबई है, मुंबई राज्य, मुंबई इस जगह है महाराष्ट्र में, ठीक। तो मुंबई में तो लंबवत पड़ती है। चेन्नई है, चेन्नई यहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो ये भी लंबवत। तिरुवनंतपुरम भी लगभग नीचे है। तो और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक, ऊपर में है श्रीनगर। श्रीनगर में अर्धवाधर पड़ती है, मतलब टेढ़ी पड़ती है सूर्य की किरणें, बाकी सभी जगह लंबवत पड़ती, क्योंकि यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा के दक्षिण में है सारे जगह, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम सब, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं स्पर्श नहीं करती है। आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। देखते हैं मैप में, म्यांमार राज्य इस जगह है, ठीक,
म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। तो म्यांमार से स्पर्श कौन कौन राज्य करती है? पहला तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद नागालैंड हो गया, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, ये म्यांमार से स्पर्श करती है। त्रिपुरा पश्चिम बांग्लादेश में तीनों तरफ से, त्रिपुरा म्यांमार में स्पर्श नहीं करती है, तब सटती नहीं है। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये तीनों तो सटती है। असम राज्य, असम का स्थिति देखते हैं। असम राज्य यहाँ अंदर में है, ठीक है, ये लाल वाला जो देख रहे हैं ना, ये असम राज्य है। तो म्यांमार से असम राज्य बॉर्डर नहीं बनाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, क्योंकि देख लेते हैं पुदुचेरी 3 राज्य में अवस्थित है, 4 जिला, ठीक है। केरल में है माहे, पुदुचेरी का हिस्सा, देख सकते हैं आप, जूम करके दिखाते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। केरल में है माहे, ठीक, पुदुचेरी का अंग है, यहाँ लिखा भी है। उसके बाद कराईकल है, कराईकल तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु में है पुदुचेरी का हिस्सा, ठीक। उसके बाद 2 राज्य हो गए, 2 जिला हो गया, कराईकल, क्या है, कराईकल और माहे, ठीक। उसके बाद एक है पुदुचेरी का, पुदुचेरी स्पेशल इस जगह, ठीक। उसके बाद एक है यनम, यनम है कहाँ पे, विशाखापत्तनम के पास लगभग नीचे में, ठीक। यनम भी पुदुचेरी का हिस्सा है। तो ये पुदुचेरी का 4 जिला 3 राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में कराईकल, उसके बाद पुदुचेरी भी जो राजधानी है वो भी तमिलनाडु में है, और माहे एक बस्ती है वो केरल में स्थित है। तो ये 4 जिला है। तो कर्नाटक में एक भी नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा आंसर, ठीक, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डायरेक्ट, ऑप्शन है 3, 4, 6, 9। तो आपको NCERT के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। ऐसे किसी किसी बुक में 3 गुना मिलेगा, 3 गुना 4 गुना दोनों है, तो NCERT में 4 गुना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना, ठीक। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमर। तो इस प्रश्न का उत्तर सबको याद भी होगा, इंदिरा पॉइंट, जो देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है मैप में, इस जगह है, ठीक, यहाँ पे ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो यही है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, ठीक। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। देखते हैं मैप में कैसे, ठीक। यहाँ पे बांग्लादेश स्थित है, आप देख रहे हैं, यहाँ से इधर हो गया, उसके बाद यहाँ त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय पूरा यहाँ तक बांग्लादेश भारत से सीमा स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा स्पर्श करती है भारत से, और ट्रिक है इसका बचपन, बी देखते हैं, ट्रिक भी बता देते हैं आप लोग को, बचपन, ठीक। बी से बांग्लादेश, CH से चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल। ये 4 देश भारत से सीमा जो स्पर्श करती है, ये घटते क्रम में है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ भारत बनाती है, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ। बचपन याद रखिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो आइए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ऑप्शन। तो देखते हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति किस जगह है।
पश्चिम बंगाल देखते हैं कितने देश से, ठीक। एक तो बांग्लादेश से इस जगह पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल ही एरिया ये भी है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल एक बांग्लादेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है। उसके बाद इधर भूटान के साथ। तो पश्चिम बंगाल राज्य 3 देश के साथ सीमा बनाती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है? कौन कौन भारत का स्थान पूछा है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों एक जगह मिलती है? देखते हैं यहाँ पे मैप में, ठीक। अरे वाह, यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक। यह है अरब सागर और यह है नीचे हिंद महासागर। तो ये तीनों इस पॉइंट पे मिल रही है, कहाँ पे? कन्याकुमारी के आसपास, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट तो अंडमान निकोबार का निचला हिस्सा है। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। भारत की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, इस जगह तीनों मिलती है। कौन? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान से सीमा कौन कौन सा राज्य बनाती है? तो इस मैप में आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान कहाँ है? ये राज्य देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से सीमा गुजरात बनाई, ठीक। गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये चारों, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाती थी, ये ऑप्शन छट गया। उसके बाद हरियाणा सीमा नहीं बनाती, ये भी आंसर छट गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश इसमें भी है, तो ये तीनों छट जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा। ऐसे मैप से जिसको याद है तो ऐसे बना भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो आइए मैप में समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ये पूरा ग्लोब है, विश्व का ग्लोब। इस जगह क्या है? इस जगह क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में यहाँ पे भारत की स्थिति है। 0 डिग्री के अक्षांश में उत्तर है। तो ये तो पता चल गया कि भारत स्थित है ग्लोब पे उत्तर दिशा में। और यहाँ पे मान लीजिए इस जगह क्या है? 0 डिग्री ग्रीनविच, मान लीजिए ना कि 0 डिग्री ग्रीनविच माना गया है, इस जगह है, ठीक। तो इसके पूर्व में स्थित भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बांग्लादेश। तो कहीं मैप में देखना, डायरेक्ट बांग्लादेश के पास जाना है। तो 3 तरफ, इधर भी देख रहे हैं बांग्लादेश, इधर से भी, इधर से भी, पूरा बांग्लादेश त्रिपुरा के तीनों तरफ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। इस प्रश्न सबको याद भी होगा, इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ऐसे ही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत देश, ऑप्शन है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो ये बोल रहा है ना, मान लीजिए ये भारत है, उसके बाद ये बोल रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये पूरब से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। तो ये बात सही है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर लंबाई है। तो ऑब्वियसली ये बात सही हो गया, तो ये बात तो सही है। और दूसरा बात है बी नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समयामत्र माना गया है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि हम थोड़ा देर पहले एक प्रश्न बताएं, 82.5 डिग्री जो 5 राज्य से गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश से होकर
गुजरती है तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं, मैप में भी समझ लेते हैं कितने राज्य हैं। देखते हैं, उत्तर प्रदेश इस जगह है। उत्तर प्रदेश पूरब में बिहार है, बिहार के बाद थोड़ा सा इस जगह देख रहे हैं झारखंड, ठीक। झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद राजस्थान से सीमा बनाती है, उसके बाद हरियाणा से भी है, उसके बाद इस जगह छोटा सा हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाती है, ठीक। उसके बाद उत्तराखंड से सीमा बनाती है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा बनाती है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 दिसंबर, 22 जून। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पे लंबवत होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी में देखते हैं, ये विषुवत ग्लोब है, ग्लोब पे ये विषुवत रेखा है, ठीक। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री अक्षांश जो है दक्षिणी अक्षांश, इस पे 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होती है। अब भारत की स्थिति यहाँ होती है, इसलिए भारत पे सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर के दिन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो मैप में देखते हैं झारखंड की स्थिति किस जगह है, ठीक। झारखंड यहाँ पे है, ये राज्य झारखंड है, ठीक। झारखंड से साझा नहीं करती है। छत्तीसगढ़ तो साझा करती है, उड़ीसा भी साझा करती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश झारखंड राज्य मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है अध्यारोपित रेखा, पूर्ववर्ती सीमा रेखा, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का, क्योंकि ऐसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण बाह्य शक्ति करे या विदेश शक्ति करे उसे अध्यारोपित, मतलब किसी के द्वारा निर्धारित किया गया, अपने से डिसाइड नहीं किया गया था। भारत और पाकिस्तान मिलके डिसाइड नहीं किया कि ये सीमा रेखा कहाँ से कहाँ होगी, लेकिन ये ब्रिटेन लोग किया गया था, इसलिए इस रेखा को अध्यारोपित सीमा रेखा कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश। देख लेते हैं मैप में, सिक्किम इस जगह है, तो अक्षांश रेखा सिक्किम है, सिक्किम से राजस्थान से होकर गुजरेगा, ठीक। राजस्थान है ऑप्शन में जो है, देख लेते हैं हरियाणा, राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान से होकर सिक्किम से अक्षांश रेखा का जो गुजरेगी राजस्थान से गुजरेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर है इधर है उत्तर, नॉर्थ, उसके बाद इधर वेस्ट, पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में इस तरफ सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑब्वियसली इस देश है कौन सा? पाकिस्तान। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। मैप में भी समझ लेते हैं, देखते हैं पाकिस्तान किस जगह है। यहाँ पे है उत्तर, भारत का उत्तर इधर है, पश्चिम इधर है, वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। बहुत इजी प्रश्न है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ज्योग्राफी पूरा एक प्लेलिस्ट में दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं।